एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर का मतलब ये है कि यूनिट सेकेंड चैप्टर का है, फिजिक्स का, ट्वेल्थ के लिए, क्लास 12 के लिए। प्रकाशिकी में से मतलब ऑप्टिक्स यूनिट में से एक चैप्टर है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। वहाँ से हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जब आप पढ़ेंगे तो उसी में से ये पॉइंट मिलेगा आपको, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे और देखेंगे कि ये सूत्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में नीट, खासकर नीट वगैरह में इससे सवाल खूब बनते हैं, है ना। तो आइए सवाल को करते हैं, इस डेरिवेशन को करते हैं, समझते हैं कैसे इसका सूत्र निकलता है। इसके लिए जो फार्मूला मिलता है हमें 1/f इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ठीक है, या इसी का एक और रूप है 1/f ये मिलता है 1/v - 1/u बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये इसको डेरिवेट करते हैं हम लोग, समझते हैं कैसे आया है। ठीक है, इसके और लास्ट में अगर वीडियो लंबी नहीं होती है, कोशिश रहेगी तो एक न्यूमेरिकल भी 1 से 2 कर लेंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेंस क्या है। ठीक है, लेंस जो कि ब्रीफ में आपको बताएंगे। इसके पहले एक और फार्मूला है जो यहाँ हम यूज़ करेंगे। इन दोनों पॉइंट को हम ब्रीफ में समझाते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको डेरिवेट भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पतला लेंस, ये लेंस क्या है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी पृष्ठ होता है, माध्यम होता है, जिसके 2 पृष्ठ होते हैं और दोनों पृष्ठ गोली होते हैं, या फिर एक गोली होता है दूसरा समतल होता है। जैसे हम बात करते हैं ये इस तरह का, इसके दोनों पृष्ठ गोली हैं, ये कांच का बना होगा। ठीक है, पूरी तरह से पारदर्शी रहेगा, दोनों पृष्ठ गोली है। ऐसा भी हो सकता है, या एक पृष्ठ गोली है दूसरा समतल हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं अभिसारी लेंस, ये अभिसारी है। दूसरे को बोलते हैं अपसारी लेंस। लेकिन बनावट के अनुसार ये कई प्रकार से हो सकते हैं, 6 प्रकार से। वो हम अगले किसी वीडियो में बता देंगे, अगले वीडियो में कोशिश रहेगी उसको बता दें। एक और फार्मूला है जो यहाँ यूज़ होना है कि कोई गोली पृष्ठ है, जैसे कि ये एक इस तरह का पृष्ठ है, कांच है पूरी तरह से। ठीक है, कांच है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये उसका मुख्य अक्षर है इस गोली पृष्ठ का। यहाँ पर सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा इस पृष्ठ में। क्लियर है, इस पृष्ठ के द्वारा, यानी कह लीजिए तो इस गोली पृष्ठ के द्वारा। उस इमेज के संबंध में एक फार्मूला ये है कि n2/v - n1/u बराबर n2/v - n1/v बराबर n2 - n1/r। ये r क्या है, इस गोली पृष्ठ की त्रिज्या रही। ठीक है, इधर होगा, सेंटर इधर होगा, तो उसकी त्रिज्या सपोज करते हैं सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r, त्रिज्या है। ये v क्या है, v ध्रुव से लेकर, इस गोली पृष्ठ के ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी है, जो कि इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है, तो वहाँ तक की दूरी है। u क्या है, इसके ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की दूरी है। क्लियर है। n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ये दूसरा माध्यम और ये पहला माध्यम। पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, n1 से n2 में प्रकाश जा रहा है। इसके संबंध में ये फार्मूला है और इसी फार्मूले का यूज़ करके हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे, यानी लेंस मेकर सूत्र निकालेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मानते हैं कि हमारे पास एक लेंस है, लेंस चूँकि पतला है, पहले ही बोला गया, ये पतला लेंस हवा में रखा है। कहाँ पर, हवा में। इसकी मोटाई मान लेते हैं t है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की मोटाई t है। क्लियर है, ये इस लेंस का मुख्य अक्ष रहा। ठीक है, थोड़ा सा मुख्य अक्ष को नीचे बनाते हैं।
ये एक पतला लेंस है, इसकी मुख्य अक्ष ये रही, इसका प्रकाश से केंद्र ये रहा O। चलो प्रकाश से केंद्र को हम लोग C कह देते हैं, ठीक है। और इस लेंस की मोटाई हम T मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। इसकी मोटाई T है, पतला लेंस है फिर भी मोटाई तो रहेगी ही, लेकिन इसकी मोटाई को नगण्य मान सकते हैं। आगे अभी डेरिवेशन में करेंगे, यूज़ भी किया जाएगा। इस लेंस की पहले वाले पृष्ठ की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या आप देखेंगे तो ऐसा गोला बनेगा एक, है ना, ये एक गोले पृष्ठ का एक भाग है, तो उसका जो सेंटर होगा वही इसका भी होगा। मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इस पहले पृष्ठ की त्रिज्या होगी, और मानते हैं वो त्रिज्या कितनी है, R1 पहले पृष्ठ के लिए। ऐसे दूसरे पृष्ठ के लिए बात करें तो दूसरे पृष्ठ को अगर आप एक गोले में कन्वर्ट करें तो उस गोले का सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या जो डिस्टेंस होगी वो त्रिज्या होगी दूसरे पृष्ठ के लिए। मान लेते हैं ये त्रिज्या कितनी है, R2। क्लियर है। इस लेंस से, लेंस के प्रकाशीय केंद्र C से U दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ये O। क्लियर है। O ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से U दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है O। प्रकाश यहाँ ऑब्जेक्ट से निकलकर इस लेंस की ओर आगे बढ़ेगा, है ना। और मान लेते हैं कि इस पृष्ठ का यानी पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 है, और दूसरे माध्यम कांच का अपवर्तनांक है n2। क्लियर है। फिर दूसरा माध्यम फिर से ही माध्यम मिल जाएगा, पहला वाला ही, इसलिए इसका भी अपवर्तनांक n1 रहा। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि लेंस एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसमें लेंस की इस तरफ भी और इस तरफ दोनों तरफ माध्यम सेम है, और दोनों का अपवर्तनांक बराबर है, यानी n1 और n1 है। तो इस प्रकाश से केंद्र चलने वाली पहले किरण कुछ इस तरह से जाएगी और पहले पृष्ठ से अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद लेंस की ओर नॉर्मल की ओर झुकेगा, क्योंकि ये सघन माध्यम, विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये हवा है, वायु है, ये कांच का है। तो प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। इसका अभिलंब कैसे बनाएंगे? अभिलंब बनाने के लिए बात करें तो कोई गोलीय पृष्ठ है अगर, तो गोलीय पृष्ठ पर अगर आप अभिलंब बनाते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर, तो ये अभिलंब उसके सेंटर से होकर जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे इसकी भी बात कर लें, यहाँ इसका सेंटर यहाँ पर है, तो इसका अभिलंब ये रहा, है ना। प्रकाश इसके अभिलंब की ओर झुकेगा, ये लो, सीधी नहीं जाएगा बल्कि अभिलंब की ओर झुकेगा, अपवर्तन होगा इस तरह से। अगर दूसरा पृष्ठ नहीं है तो ये अपवर्तित किरण सीधे निकल जाएगी इस तरह से, यहाँ पर। क्लियर है। ये इसका अभिलंब रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और वस्तु से दूसरी किरण बिल्कुल प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, सीधे निकल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, तो ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, इसका अपवर्तन होगा नहीं, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। इस तरह से देखें तो ये वाली अपवर्तित किरण और ये वाली अपवर्तित किरण यहाँ मिलते हैं, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट O का पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। मान लेते हैं I डैश प्रकाशिक केंद्र से दूरी V है, V डैश मान लेते हैं, कितना है, V डैश। लेकिन जो दूसरा वाला पृष्ठ है, यानी ये प्रतिबिंब बनता है इस ऑब्जेक्ट O का पहले पृष्ठ के द्वारा I डैश पर, ये I डैश दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु की तरह काम करेगा, ठीक है, आभासी वस्तु की तरह काम करेगा। तो ऐसे में इस वस्तु का, इस I डैश इमेज जो है, इसका एक इमेज बनाएगा द्वितीय पृष्ठ, ठीक है। कैसे बनाएगा वो समझ लेते हैं। इसका द्वितीय पृष्ठ के द्वारा जब अपवर्तन होगा, यहाँ देखिए ये अपवर्तित किरण है, इस तरफ आ रही। अब ये इसका अभिलंब, द्वितीय पृष्ठ ये है, द्वितीय पृष्ठ के लिए अभिलंब खींचें तो इस द्वितीय पृष्ठ के सेंटर से होकर जाएगा, ठीक है। और मान लो सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर इस तरह से रहा। अब ये अपवर्तित किरण जब यहाँ से इस तरह से आगे निकलेगी द्वितीय पृष्ठ से, चलो जूम कर लेते हैं इसको, ये रहा, ऐसा कुछ है, ये किरण इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल रहा। प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा तो इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। प्रकाश अब द्वितीय पृष्ठ से पहले माध्यम में आ रहा है, मतलब द्वितीय माध्यम से पहले माध्यम में आ रहा है, तो अभिलंब की से दूर हटेगा, क्योंकि प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, और जब सघन से विरल में जाएगा अभिलंब से दूर हटेगा, तो इस तरह से देखिए तो I डैश का इमेज द्वितीय पृष्ठ के द्वारा यहाँ पर बनता है, और इसको मान लेते हैं हम लोग I, और ये प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी मान लेते हैं V है, कितनी है, V,
बातें सब क्लियर है आपके सामने? चलो एक बार हम फिर बता देते हैं। ये एक लेंस है जिसकी मोटाई t है, इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी एक ही माध्यम है, यानी समान माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक n1 है। लेंस का अपवर्तनांक n2 मान लेते हैं, ठीक है। और वस्तु मुख्य अक्ष पर प्रकाश केंद्र से u दूरी पर है। पहले पृष्ठ के द्वारा इस ऑब्जेक्ट O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, ठीक है। I डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो कैसे, एक समझते हैं थोड़ा सा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें, ये जो अपवर्तित किरण है, इसको हम द्वितीय पृष्ठ से अगर आप देखें तो द्वितीय पृष्ठ पर ऐसे आपतित होती है ना, और इस तरह से आपतित होगी। ये इसका अभिलंब रहा, ये अभिलंब, ठीक है भाई। अगर आप बात करें तो ये किरण जब बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, क्लियर है। क्या आप बताएं, ये किरण पीछे से कहाँ से आ रही है? ये रहा ना। अगर आप यहाँ पीछे देखें तो कोई किरण इस तरफ से आ नहीं रही है, लेकिन हम यहाँ से आता हुआ मान सकते हैं, है कि नहीं? वर्चुअल है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ मान सकते हैं तो इससे आने वाले किरण यही तो है ना। और इसको हम पीछे अगर बढ़ाएं तो जब इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो उसका इमेज बन जाएगा I पर, ठीक है। तो इस तरह से I डैश का इमेज I पर बनता है। आप कह लीजिए कि O का जो अंतिम प्रतिबिंब है वो I पर बनता है, ठीक है। तो अब पहले पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करें, पहले पृष्ठ ये रही, पहले पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, n2/v अभी लिखा गया था, ये फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले। n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, पहले पृष्ठ की त्रिज्या, जो भी पृष्ठ रहेगा उसकी त्रिज्या है। n2 क्या है? द्वितीय माध्यम यानी अंतिम माध्यम है। तो प्रकाश n1 से n2 में जा रहा है तो अंतिम माध्यम n2 है, इसलिए n2/v। v क्या है? प्रतिबिंब। पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I डैश पर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? v डैश, इसलिए यहाँ पर v डैश लिखते हैं, क्लियर। माइनस n1, पहला माध्यम n1। ऑब्जेक्ट प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर है? तो u, यहाँ लिखते हैं u है बराबर अंतिम माध्यम n2 माइनस n1/, इस पहले पृष्ठ की त्रिज्या r1, तो r1, क्लियर। चलिए इस इक्वेशन को बना लेते हैं फर्स्ट। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए बात करें, द्वितीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये द्वितीय पृष्ठ रहा। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए बात करें तो प्रकाश n2 से n1 में जा रहा है। अभी हमने कहा अगर आप केवल इस पहले पृष्ठ को हटा दें तो द्वितीय पृष्ठ पर प्रकाश इस तरह से आपतित हो रही है। ये हमने जूम किया, अगर आप देखें तो ये पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ पर लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। पहले पृष्ठ को हटाएं तो प्रकाश n2 से n1 में जा रहा है, अंतिम माध्यम n1 हो गया, इसलिए अंतिम माध्यम का अपवर्तनांक n1 और पृष्ठ के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब I पर बनता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस v, इसलिए v माइनस पहला माध्यम n2, ऑब्जेक्ट कहाँ है? I डैश पर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v डैश बराबर अंतिम माध्यम का अपवर्तनांक n1 माइनस n2 अपॉन द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या r2। इसको इक्वेशन सेकेंड, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से अगर आप इसको और इसको ऐड करें तो देखें ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? n1/v माइनस में है माइनस n1/u बराबर, यहाँ ये दोनों जोड़ेंगे, मिल जाएगा n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2, क्लियर है।
अगर आप देखें तो यहाँ n1 कॉमन है और इस तरफ n2 माइनस n1 कॉमन, यहाँ पर हम कॉमन कर सकते हैं। अगर इसमें हम माइनस कॉमन लें तो ये n2 माइनस n1 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसको इधर लिख रहे हैं, तो n2 माइनस n1 कॉमन है, मतलब यहाँ कॉमन करेंगे, माइनस है बाहर करेंगे, इधर n1 कॉमन, n1 कॉमन हुआ तो यहाँ बच रहा है 1/v माइनस 1/u, और इधर n2 माइनस n1 अगर कॉमन करें हम लोग, n2 माइनस n1, तो देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ बचेगा 1/r1, फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तभी n2 माइनस n1 बन पाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1/, यहाँ बच रहा है r2। क्लियर हुआ। n1 को इधर भेजें अगर तो मिलता है 1/v माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसको अलग अलग करें तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1 माइनस n1/n1, यानी ये 1 हो जाएगा। चलिए अगली बार लिख देंगे 1/r1 माइनस 1/r2। कुल मिला के यहाँ से मिल रहा है हमको 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1 का क्या मतलब है, मतलब 1n2, n2/n1 का मतलब ये रहा कि 1n2 मतलब n2/n1, मतलब प्रकाश अगर हवा से इस कांच में जा रहा है यानी इस लेंस में जा रहा है तो इसके लेंस के निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके अपवर्तनांक को n लिख दें अगर, और यहाँ भी लिखें अगर, तो n माइनस ये तो वैल्यू 1 मिल जाएगी, n माइनस 1 यहाँ पर मिल रहा है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये मिलता है। अगर हम कहें ये कि ऑब्जेक्ट जो हमारा O है ये यहाँ पर ना होकर के अनंत पर है, मतलब बहुत दूर है, इन्फिनाइट पर है, तो इसको एक क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड एक क्वेश्चन था, अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर है, हम सपोज करें यहाँ पर यदि u बराबर इनफाइनाइट, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। जब आप लेंस पढ़ेंगे तो लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की कई स्थितियाँ होंगी। ऑब्जेक्ट को जैसे आप अनंत से नज़दीक लाओगे लेंस की ओर, तो ऐसे में प्रतिबिंब की कई स्थितियाँ मिल जाएगी अलग अलग जगहों पर, और उसमें उसी में से एक केस ऐसा मिलता है कि यदि ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो उसका इमेज बनता है फोकस पर। कहाँ पर? फोकस पर। लेंस में 2 फोकस होती हैं और यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो द्वितीय फोकस पर बनेगा। ठीक है, और द्वितीय फोकस से प्रकाश के केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसलिए इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो उस v बराबर मिल जाएगा फोकस दूरी स्मॉल f। क्लियर? यहाँ रखें तो क्या होगा? v के स्थान पर f 1/f माइनस u के स्थान पर इन्फानाइट 1/इन्फानाइट का वैल्यू 0 होगा, हटाते हैं उसको, बराबर यहाँ मिल जाएगा n-1 ब्रैकेट में, और फिर मिलता है 1/r1 माइनस 1/r2। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है दोनों, फर्स्ट और थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अगर आप समीकरण 3 और 4 की तुलना करें तो देखिए जो राइट हैंड साइड है वो दोनों की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, है ना। समीकरण, इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। हाँ, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला जो तमाम कंपनियां हैं कह सकते हो आप, या जो लेंस बनाते हैं वो इस फार्मूले का यूज़ करके बनाते हैं। यहाँ पर R और R1 R2 का मान बदल करके, अपवर्तनांक का मान बदल करके F मतलब जो नियत फोकस, जो जिनको जितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए होता है वो बना लेते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। क्लियर है? ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे हम लोग। एक बात और, यहाँ पर हम लोग मोटाई जो ली है टी, इसको अगर हम पहले पृष्ठ से देखते तो पहले पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी थी v
यहाँ से यहाँ तक की दूरी v डैश थी, है कि नहीं। लेकिन जब इस पृष्ठ से अगर हम वस्तु मान के चलेंगे तो v डैश माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी इतना घट जाएगी और ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, नगण्य के बराबर है, इसलिए v डैश माइनस टी को हम v डैश मान लिए हैं। ठीक है, तो आप चूँकि समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, लेकिन जब पहले पृष्ठ किसी व्यक्तिगत पृष्ठ से आप बात करेंगे तो उसके दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। समीकरण 3 और 4 की अगर हम तुलना करें तो समीकरण 3 ही रहा और 4 ये रहा। राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर हो ही जाएंगे। ऐसे में लिख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, 4 की तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो आपको मिलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसे लेंस का सूत्र कहते हैं, यानी पतले लेंस का सूत्र। ठीक है, लेंस का सूत्र। और ये जो फार्मूला है ये केवल पतले लेंस के लिए ही अप्लाई होना है। ठीक है, और इस फार्मूला का ये कहना है, यानी ये फार्मूला ये कह रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर रखा जाए तो उसका इमेज यानी उसका प्रतिबिंब लेंस से v दूरी पर बनता है। और f क्या है? फोकस दूरी है। तो अगर आपको u v पता हो तो f आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन एक बात और, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ रखे जाएंगे वो चिन्ह के साथ रखे जाएंगे, है ना। लेंस में बात करें तो प्रकाशिक केंद्र से दाहिने तरफ की दूरी पॉजिटिव, बाएं तरफ की दूरी नेगेटिव, ऊपर की ओर यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरी पॉजिटिव, नीचे की ओर की दूरी नेगेटिव में ली जाती है। इसे एक ऐसे भी कह सकते हो कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाती है वो पॉजिटिव होती है। अब आपतित किरण बाएं तरफ से हमेशा गिरती हैं तो इस तरफ मतलब आप जीरो पैमाना यहाँ रखोगे, फिर ऐसे मापोगे तो इस तरफ जाओगे अगर तो पॉजिटिव, वापस लौटोगे तो नेगेटिव। ये है। क्लियर है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला मिलता है जो कि बहुत आने वाले न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। हम यहाँ पर देखें, इस फार्मूले को अगर हम यूज़ करें, यहाँ पर लेंस के दो फोकस होते हैं, एक द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस। उनकी दूरियों को आप यहाँ से निकाल कर देख सकते हैं कि दोनों दूरियां बराबर होती हैं। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम समीकरण 3 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, थर्ड। क्लियर? और इसको भी मिटा रहे हैं। ये रहा n1, यहाँ इसका अपवर्तनांक है। अगर हम बात करें, अगर आपका ऑब्जेक्ट जब आप लेंस पढ़ेंगे, चलिए हम अगले वीडियो में ज़रूर कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे आपको, लेंस समझा देंगे। तो जब आप लेंस पढ़ेंगे तो आपको जब प्रतिबिंब बनाने की कई स्थितियाँ आप पढ़ोगे वहाँ पर, तो देखने को ये मिलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर है यानी u बराबर इनफाइनाइट अनंत, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वो भी कौन से फोकस? द्वितीय फोकस पर बनता है। तो प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को हम f2 कह लें। ठीक है, f2 v बराबर f2। समीकरण 3 में अप्लाई करें, समीकरण 3 से रखिए तो v के स्थान पर आप f2 रखोगे तो 1/f2 माइनस u के स्थान पर अगर आप इन्फाइनाइट रखते हैं तो 1/इन्फाइनाइट का मतलब 0, हटाते हैं उसको, बराबर n-1 और ब्रैकेट में मिलता है आपको 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर हुआ? ठीक है, ये पहला कंडीशन था द्वितीय फोकस के लिए। अगर हम प्रथम फोकस के लिए बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखें, चूँकि वस्तुओं को हमेशा लेंस दर्पण जो भी है बाएं तरफ ही रखते हैं, तो ऐसे में लेंस से प्रथम फोकस पे रखें लेंस के, तो ऐसे में उसका इमेज अनंत पर बनता है ना। कहाँ पर बनता है? अनंत पर। तो सेकंड केस में बात करें तो यदि u बराबर f, वो भी f मतलब f1 प्रथम फोकस पर, ठीक है, तो v कहाँ बनेगा? इन्फाइनाइट पर, प्रतिबिंब इन्फाइनाइट पर होगा। अगर आप समीकरण 3 का यूज़ करें अब,
समीकरण 3 से रखिए v के स्थान पर इन्फानाइट, तो 1 अपान इन्फानाइट का वैल्यू 0 माइनस u के स्थान पर f1, तो 1 अपान f1 बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में और फिर 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अगर आप इन दोनों समीकरणों को देखें तो एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है कि दोनों जो 1 अपान f2 का वैल्यू जितना आता है उतना ही 1 अपान f1 का भी है ना। लेकिन एक चीज़ ये है कि f1 का जो मान है वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये कि उत्तल लेंस की अगर हम बात कर लें उत्तल लेंस में ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रथम फोकस ये प्रकाशिक केंद्र है। माइनस का मतलब ये कि प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ की दूरी। इसका मतलब ये भी है कि प्रथम फोकस किस तरफ बनेगा, बाईं तरफ, लेंस के बाईं तरफ। द्वितीय फोकस जो कि पॉजिटिव है तो दाईं तरफ है, ठीक है, दाईं तरफ इधर, बाईं तरफ इधर कहीं पर। डिस्टेंस देख लीजिए, अगर आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो 1 अपान दाईं पक्ष दोनों का बराबर है, इसलिए लिख सकते हो आप 1 अपान माइनस 1 अपान f2 बराबर माइनस 1 अपान f1, 1 अपान f1। तो लिख सकते हैं आप f2 बराबर माइनस f1। परिमाण दोनों का बराबर है ना, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब दोनों का परिमाण बराबर है, लेंथ डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन दोनों लेंस के अलग अलग, दोनों विपरीत दिशा में रहते हैं। f बाईं तरफ, नेगेटिव का मतलब बाईं तरफ, पॉजिटिव का मतलब दाईं तरफ, ठीक है।